बहुत ही सिख पंथ दे अहम स्थान जथेदार तेजा सिंह जी समुंदरी हाल विखे गुरु खालसा पंथ दीयां समूह संप्रदावां जथेबंदियां दे मुखी साहबान नुमाइंदे साहबान हाजरीन सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुरब समुचा गुरु खालसा पंथ श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते मना रहे हैं और गुरु खालसा पंथ वालों मनाए जा रहे इस महान प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिन्ने भी समागम है उन्हां दा प्रबंध गुरु खालसा पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है और अज की एकत्रता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बुलाई गई है जिस विच आप सारियां ही अत सत्कारत शख्सियतां शामिल होईयां। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी साहब सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी ते होर सारे पतवंते जथेबंदियां दे नुमाइंदे हाजरीन हो। जिस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर फिरका प्रस्ती जड़ी है बहुत रज के फैली हुई सी और फिरका प्रस्ती उस वक्त होर घातक हो जाती है जदों फिरका प्रस्ती फैलाउण वालियां दी सरप्रस्ती जिहड़ी है वो सरकार करन लग जाए। अज भी फिरका प्रस्ती जिहड़ी है पूरे हिंदुस्तान दे विच फैल रही है। एक धर्म दे लोगां दे मनां दे विच दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत के बीज बीजे जा रहे हैं और जेड़े चंद को गलत अंसर अजिहा कर रहे हैं उन्होंने सरकार की सरप्रस्ती हासिल है। उस वक्त भी अजिहा ही सी। उस वक्त हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा की जा रही सी ते जो लोग हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर रहे थे उन्होंने मुगल सरकार की सरप्रस्ती से अज मुसलमानों सिखां दलितों के प्रति जिहड़ा नफरत पैदा की जा रही है और अज भी नफरत फैलाउण वालियां नूं सरकारी सरप्रस्ती जिहड़ी है वो हासिल है। ये चिंता का विषय है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धार्मिक असहनशीलता जिहड़ी उस वक्त फैल रही सी फिरका प्रस्ती कारण उन्होंने रोकण वास्ते अपनी कुर्बानी की सी। अज असीं उस पातशाह जी की प्रकाश पुरब नूं समर्पित शताब्दी मना रहे हैं। अज साडियां चिंतावां जिहड़ियां ने साडे फिकर जिहड़े ने वो बहुत वड्डे है और होने भी चाहिए। साडी सब तो वड्डी चिंता जिहड़ी है वो ये है कि किसी वेले असी हिंदुस्तान च नहीं लेकिन पंजाब दे विच बहु गिणती च होया करदे सी। 62% साडी पंजाब दे विच आबादी सी जो घट के 52% रह गई। तो मेरा ख्याल हुण 2021 दे विच जिहड़ी मरदमशुमारी होनी है असी 50% तो भी थले आ जाना। अगे एक परिवार के 4-4 5-5 बच्चे हुंदे सी। एक फौज च चला गया, एक ने खेती सांभ ली, एक टकसाल च चला गया विद्या लैण वास्ते, एक निहंग सिंह जथेबंदियां च चला गया, बुढ़े दल च चला गया, तरना दल च चला गया। हुण एक एक बच्चा है वो विदेशों नूं जा रहा है। तो जिहड़े असीं स्थान बनाए है या बना रहे हैं इन्हां नूं सांभण वाला आउण वाले समय च कोई नहीं दिसना। वड्डे वड्डे गुरुद्वारा साहिबान दे नाल लगियां प्रॉपर्टियां
इन्हां नूं कौन संभालेगा? ये बड़ी चिंता है साडे वास्ते। मैं 2-3 साल पहला बहुत गया जिथे महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान मिलिया, उत्थे गया। जिस दरखत के थले महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान होया है, बोधियां दा बहुत वड्डा स्थान है। मैं देखा कि उस बौद्ध मंदिर के कंपलैक्स दे विच एक पंडित जिहड़ा है वो पिंड भरा रहा सी। छोटे छोटे आटे दे गोल गोल बना के गोलियां जी। एक कंबोडिया तो सी, शायद इंडोनेशिया तो सी, बोधी सी। मैं उन्होंने कहा कि तुहाडे धर्म दे विच तां ये कर्मकांड है ही नहीं, पर तुहाडे अस्थान दे उत्ते ये हो रहा है, इहदा की कारण है? वो कहंदा जी असीं तां सारे विदेश रहने आ, साल बाद आउणे आ, 6 महीनों बाद आउणे आ। प्रबंध जिहड़ा है ये लोकल लोगों कोल है, तो लोकल लोगों कोल जो प्रबंध है साडे इस मंदिर दा, साडे इस स्थान दा, वो जो मर्जी करन जी, असीं किवें रोक सकते हैं, की कर सकते हैं? बड़ी चिंता पैदा हुई कि जिस हिसाब दे नाल साडा सिख नौजवान जिहड़ा है वो विदेशों च जा रहा है, साडियां इन्हां संस्थावां दा, साडे इन्हां संस्थानां दा कौन प्रबंध करेगा? कौन प्रबंध करेगा? कौन देखेगा? ये सानू सोचना पैना है, ये सानू सोचना पएगा बैठ के। ये साडी सब तो बड़ी चिंता है। असी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। किसान अंदोलन शुरू होने तो पहला भारत की सरकार ने भी इस शताब्दी नूं मनाउण दे लई कुछ प्रोग्राम उलीके सी। उन्होंने एक वड्डी कमेटी बनाई सी, एक 5 मैंबरी वर्किंग कमेटी बनाई सी, और 5 मैंबरी वर्किंग कमेटी का एक मैंबर साडे कोल राय लैण वास्ते आया सी। ते उन्होंने कुछ राय दी कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे स्थान ने हिंदुस्तान भर दे विच, ते उन्हां स्थानां दे उत्ते कोई गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाम दे उत्ते भारत सरकार वड्डे इंस्टीट्यूशन जिहड़े आ खोल सकदी। थोड़ा समा पहले ही फिर वो मैंबर मिलिया। मैं आख्या जी कार्रवाई अगे वधी? कहंदा नहीं जी, जदों दा किसान अंदोलन शुरू होया भारत सरकार खामोश हो गई है, चुप हो गई है। मतलब कि उन्हें शताब्दी मनाउण दा जिहड़ा सी प्रोग्राम कैंसल कर दिता है, वो नहीं मनाएगी, क्योंकि उन्होंने लगता है कि किसान अंदोलन जिहड़ा है वो शायद सिखां दा अंदोलन है, सिखां दी वजह करके फैलिया। जिवें बाबा जी मैथों पहला बोल के गए ने, मानयोग बाबा हरनाम सिंह जी, कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी सारियां दे सन, वो सिखां दे साडे नहीं सी केवल। गुरु नानक साहब सारियां दे है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारियां दे है, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सारियां दे है। ते फिर उन्हां दी शहादत किस दौर दे विच होई है, किस कारण हुई है, ये सानू भुलना नहीं चाहिए। ते जे भुलदे हैं तो इनू अकिरत घणता कहा जाता है। ते साडे सिख धर्म के मुताबक अकिरत घणता जिहड़ी है वो बहुत माड़ी गिणी गई है। भाई गुरदास जी के बोल असीं पढ़ते ही कि सब तो भारा जिहड़ा है वो अकिरत घण हुंदा धरती दे उत्ते, सब तो भारा, पहाड़ां तो भी भारा, धरती तो भी भारा, जंगलों तो भी भारा अकिरत घण हुंदा है। मैं पंथ दीयां नामावर संप्रदावां ने, संस्थावां बैठियां ने, बस इहो ही अपील करदा कि आपां सिर जोड़ के बैठना शुरू करिए। जिवें बाबा जी ने भी कहा, होर बहुत सारे बुलारियां ने कहा कि साडे धर्म दे उत्ते बहुत सारे किंतु परंतु हो रहे हैं। किंतु परंतु हो रहे ने इस करके नहीं हो रहे कि किंतु परंतु करने वाले बलवान बहुत है, तकड़े बहुत है, बल्कि किंतु परंतु करने वाले किंतु परंतु इस करके कर रहे हैं क्योंकि असीं खामोश हो गए हैं। बोले कोई नहीं, बोले कोई नहीं, बोलते ही नहीं असीं।
पहला एक संप्रदा नूं निशाना बनाया, असी सारे चुप, फिर दूजी नूं बना लिया, असी सारे चुप, फिर तीजी नूं बनाया, सारे चुप, चौथी नूं बनाया, सारे चुप, पंजवीं नूं बना लिया, फिर सारे चुप। असी सोचिया ही नहीं, जदों एक संप्रदा नूं, पहली संप्रदा नूं निशाना बनाया सी, उस वक्त ही सानू जिहड़ा ये सोच लेना चाहिए सी कि पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। अज जे कारसे वालियां नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू भी कहा जाएगा। जे निहंगा सिंघां नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू कहा जाएगा। जे दमदमी टकसाल नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू कहा जाएगा। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू भी कहा जाएगा। असी बोले नहीं ते उन्हां लोकां दी हमाकत इत्थों तक पहुंच गई कि उन्होंने अकाल तख्त साहब ते सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं निशाने ते ले लिया। असी फिर भी चुप, फिर भी खामोश हो गए। किड्डी कमाल दी गल है। पहला संस्थावां नूं लिया जो साडे पुरखियां ने, महापुरखां ने बनाईयां, तैयार कीतियां। फिर साडे सब तो महान ते पावन अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं निशाने ते ले लिया। असी फिर भी खामोश हो गए। पंजाब दे अंदर नक्सलाइट मूवमेंट सी, वो खत्म हुई। बहुत सारे नक्सलाइट साडियां विद्यक संस्थावां च वड़े, सानू ये गल मननी पएगी। साडियां धार्मिक संस्थावां च वड़े, सानू ये गल मननी पएगी। और जिन्ना नुकसान साडा, साडे इतिहास दा, साडियां परंपरावां दा इन्हां लोकां ने कर दिता, पहलों कदे इन्ना नुकसान मुगल भी नहीं सी कर सके। बहुत नुकसान कर दिता इन्होंने। सानू जागना पएगा, सानू सोचना पएगा। असी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी के रूप दे विच मनाउण जा रहे हैं। मैं एक अपील करूँगा, जिवें बाबा जी दस के गए ने कि 4 दिन समागम चलने ने। ये समागम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नहीं ने, ये गुरु खालसा पंथ दे समागम ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिर्फ प्रबंध कर रही है इन्हां समागमां दा। इस करके हर संप्रदा, हर जथेबंदी बिना किसी सोच विचार दे इन्हां समागमां दे विच शमूलियत करे। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर संप्रदा, हर जथेबंदी का मन का मान करे, सत्कार करे, जो भी उत्थे हाजिर होएगी। ते दूसरा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिवें बहुत सारे प्रोग्राम उलीके ने, सारा साल ही चलने ने। असी ये शताब्दी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मना के चुप नहीं कर जाना, सारा साल ये शताब्दी मनाउणी है। असी भी सारियां संप्रदावां, सारियां जथेबंदियां अपने अपने पद्धर दे उत्ते समागम करिए। कोई सैमीनार करवावे, जिवें चीफ खालसा दीवान के नुमाइंदे बैठे ने, कोई सैमीनार करवाए, कोई वैबीनार करवाए, कोई गुरमत समागम करवाए, कोई स्कूली बच्चों के मुकाबले करवाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो अपने पद्धर ते करेगी ये सारे प्रोग्राम, लेकिन असी भी सारे अपना फर्ज समझते हैं ये जिहड़े समागम है ना, अपने अपने पद्धर दे उत्ते भावें वड्डे करिए, भावें छोटे करिए। जिन्नियां निहंग सिंह जथेबंदियां बैठियां ने, कार सेवा वाले महापुरख बैठे है, नानकसर वाले संप्रदा दे महापुरख बैठे है, सारे असी अपने अपने पद्धर दे उत्ते भी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की विचारधारा का सुनेहा दुनिया भर दे विच पहुंचाउण दा यतन करिए। और जदों भी पंथ आवाज मारे उस वक्त कट्ठे होया करिए, जरूर कट्ठे हो जा करिए। जदों संकट का समा आउंदा है ना, ते कई जानवरां च, पंछियां च खूबियां ने कि वो कट्ठे हो जाते हैं। जिस किस्म के आने वाले समय च हालात जिहड़े बन रहे हैं ना, जिस किस्म के बदल जिहड़े मंडरा रहे हैं, खतरे दीयां घंटियां वज रही ने, ऐसे माहौल दे विच साडा इकट्ठियां होना, छोटे छोटे मतभेद भुला के बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। अंत दे विच मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उन्होंने सत्कारयोग मैंबर साहबान हाजिर ने, चीफ सैकटरी हाजिर ने, मैं तय दिलों धन्नवाद करदा कि उन्होंने पंथ नूं आवाज़ मारी है। खालसा पंथ दे इस शानमते विहड़े दे अंदर, और खालसा पंथ अपने विहड़े दे विच, एक पंथ दा विहड़ा है ये तेजा सिंह समुंदरी हाल, ये पार्लीमेंट है सिखां ने,
ਵਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जिन्ने भी आए हो कि नाम लैन लगे समा बहुत हो जाएगा, सारे ही मेरे लिए सत्कारयोग है। सब का ही तह दिलों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी